बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था, लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था होम टैब, उसकी जो हिडन प्रॉपर्टीज़ थी और उसके अंदर जो एडवांस कमांड थे वो डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊँगा। जब हम कोई भी टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट करते हैं तो आफ्टर द राइटिंग हम जब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलते हैं। तो चलो अब टॉपिक की तरफ। विंडो बटन प्रेस आर, यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने अपीयर कर दिया है। इसके बाद मैं इज इक्वल टू यहाँ पे रैंड फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ये एक बात याद रखें, जब भी मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, आफ्टर द सिलेक्शन जब मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कुछ टूल टिप्स मिल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कुछ एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा है जिससे आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्टली फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। देखो, इसकी साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आप इसकी स्टेप बाय स्टेप साइज इंक्रीज डिक्रीज बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स। इसके अलावा आप लिकाई, दोबारा मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ से इसकी कलर को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप बुलेट्स वगैरह दे सकते हो, नंबरिंग वगैरह दे सकते हो, स्टाइल्स वगैरह आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट्स वगैरह दे सकते हो, इस पे ऊपर आप कमेंट्स वगैरह लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें, देखो इसको मैंने सब सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर द सिलेक्शन यहाँ पर आप लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हो, सेंटर लाइन पे कर सकते हो, इस तरह आप जो है इसमें पैराग्राफ मार्क ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को देखो, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते हो और आप क्लिक को जिस तरह छोड़ देते हो तो छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपके साथ एक टूल टिप आता है जिससे आप होम टेप की डिफरेंट कमांड्स को अपनी टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से इसकी साइज को डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक से मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में है कट, वही चीज़ है जो आप लोग होम में पढ़ चुके हो। कॉपी कर सकते हो, इस तरह मैंने इसको कट कर दिया, नीचे राइट क्लिक करके यहाँ से मैं पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेट में करना है, मर्ज फॉर्मेटिंग पिक्चर में करना है या कीप टेक्स्ट ओनली, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं वो ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोगों के जहन में ये आइडिया हो कि हाँ ये ऑप्शंस भी होम टैब से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा अब इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पर कीप सोर्स में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करके यहाँ नीचे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ आसानी में, डिफरेंट ऑप्शन को यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, फंट में जाके डायरेक्टली मैं इसकी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, इसकी स्टाइल वगैरह डायरेक्टली मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ। पैराग्राफ में जाके यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट को छेड़ सकते हैं, इसकी आउटलाइन लेवल को छेड़ सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं, बिफोर आफ्टर स्पेसिंग दे सकते हैं, वही सब चीज़ें जो ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मुझे वो ऑप्शंस दिखाने हैं ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन इस पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है सर्च सेव टाइम फॉर वर्ड। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो, यानी मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है तो आप इससे रिलेटेड आप डिफरेंट चीज़ों को सर्च कर सकते हो और आप इसके डिफरेंट रिजल्ट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का कोई इशू है तो इसी वजह से आप लोगों के पास इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली जो है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें सर्च करके डायरेक्टली आप जो है वो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो उसकी रिजल्ट को। इस वर्ड की सिनोनिम निकाल सकते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है ट्रैकिंग। ठीक है, इस ट्रैकिंग का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे साथ एक ट्रैकिंग वर्ड है, सिनोनिम क्या होगा, तो राइट क्लिक, यहाँ पे मुझे सिनोनिम्स को देखना है। ठीक है, देखो ये इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम वर्ड, मजीद सिनोनिम वर्ड चाहिए तो सॉरस के ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ से मजीद सिनोनिम वर्ड भी इस वर्ड का जो है वो सर्च कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा रीड अलाउड, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ रीड करेगा, यानी फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक, ठीक है, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आफ्टर द राइट क्लिक जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर द राइट क्लिक जो है
वो आप इसके ऊपर रीड अलाउड पे क्लिक करें तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहने का मकसद यही है कि आप डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह को प्रॉपर तरीके से रीड आउट कर सकते हो, प्रॉपर लेवल से जो है आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा रीओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको ओपन कर दिए। आफ्टर द ओपनिंग अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे टाइप कर दी। इसके बाद अगर मुझे इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है तो राइट क्लिक, रीड अलाउड। Video देखो ये provides a आपके साथ powerful वर्ड way बाय to वर्ड help you प्रोनाउंस prove your करेगा एक point. प्रॉपर लेवल में। ठीक है, When you click तो on यहाँ से live आप प्रॉपर video, तरीके से इसको क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फारसी या दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में आप किसी भी टेक्स्ट को जो है प्रॉपरली ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टेड हो। इंटरनेट कनेक्ट ना हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब देखो मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो जब आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हो या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो यहाँ पे सम इंटरनेट प्रॉब्लम है। जब आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो तो इंशाल्लाह ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ये आपके साथ जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट को या इस सेलेक्टिव टेक्स्ट को जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में जो है प्रॉपरली ट्रांसलेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो तो ये मिलता है। फिर आप इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ के साथ लिंक बना सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक इंशाल्लाह इंसर्ट टैब के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम इंसर्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही था कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम डिफरेंट ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम अपनी टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम मेन्यू से कोई भी कमांड सर्च कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कौन सा कमांड, मुझे फॉर्मेट पेंटर चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो ओपन हो जाते हैं और आप इसमें मल्टी कलर्स वगैरह या मल्टी चीज़ें जो है वो अपनी टेक्स्ट के ऊपर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी सेलेक्टिव टेक्स्ट होता है। तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें क्या है, ये आप राइट क्लिक की मदद से जो है प्रॉपर तरतीब से इसको परफॉर्म कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक टूल टिप भी मिलता है और इससे रिलेटेड आपको एक मेन्यू भी मिलता है जिसको आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बात भी आपको बताऊं, ये आपके साथ स्क्रॉल बार है जो आपकी पेज को अप एंड डाउन करता है। जब मैं जूम को हद से ज़्यादा करूंगा तो फिर एक हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा जिससे हम अपनी डॉक्यूमेंट को मतलब अपनी टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से हम रीड आउट कर सकेंगे, यानी इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको नीचे ये रूलर नज़र आ रहे हैं, ये तो स्क्रॉल बार है, इसे आप अप डाउन कर सकते हो। ये जो है रूलर है, रूलर की मदद से हम अपनी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यानी ये मेरे पास एक पेज है, इसकी मुझे सेटिंग करनी है। ठीक है, सेटिंग किस तरह करनी है, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है तो ये ग्रे कलर यहाँ पे खत्म होता है, आप कर्सर रखते हो तो इस तरह डबल एरो बन जाता है। आप इसको देखो ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। इस तरह अगर आपके पास एक पेज खत्म हो रहा है इस पोजीशन में, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर क्लिक और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको देखो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम। अगर आपको लेफ्ट राइट छेड़ना है तो आप लेफ्ट राइट भी डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कर्सर रखते हो, आपको कहाँ से शुरू करना है आप उसको सेट कर ले, पेज को कहाँ पे खत्म करना है उसको सेट कर ले। हाँ, इसमें एक और चीज भी याद रखें, इसमें डायरेक्टली आप इंडेंटेशन भी कर सकते हो। ये ऊपर वाला एरिया जो आप छेड़ेंगे तो देखो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट्स जो है वो क्रिएट करेगा, और अगर मैं यहाँ से नीचे वाला एरिया को छेड़ूंगा, इस तरह मैंने फर्स्ट वाला इस तरह किया, अब नीचे वाला मैंने इस तरह मूव कर दिया और फर्स्ट वाला अपनी पोजीशन पे रख दिया। तो इसमें हम हैंगिंग या फर्स्ट लाइन वो भी प्रॉपर तरीके से जो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर हम होम टैब को तो हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है, लेकिन हमें होम से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक पे या सिलेक्शंस पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे थे। इसका काम क्या है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वर्ड के अंदर, तो मैंने डिटेल से इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।